चलो इस क्वेश्चन को क्लियर डायरेक्शन देते हैं। यहाँ आपको ये बताना है कि 19th सेंचुरी इंडिया में प्रिंट कल्चर के स्प्रेड का मीनिंग 3 ग्रुप्स के लिए क्या था और हर ग्रुप के लिए एग्जाम्पल्स, बैकग्राउंड और इम्पैक्ट के साथ एक्सप्लेन करना है। Let us use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले बैकग्राउंड सेट करते हैं, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के इम्पैक्ट समझना मुश्किल होता है। प्रिंट कल्चर का मतलब सिर्फ बुक्स नहीं, बल्कि न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, मैगजीन्स, रिलीजियस ट्रैक्ट्स, चीप बुकलेट्स और रीडिंग स्पेसेस का एक पूरा नेटवर्क। 19th सेंचुरी में प्रेसेस बढ़े, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग तेज हुई और आइडियाज फास्ट स्पीड से सर्कुलेट होने लगे। इससे एक नया पब्लिक डिस्कशन का स्पेस बना, जहां लोग सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर डिबेट कर सकते थे। अब विमेन पर आते हैं। सोचो, पहले नॉलेज का एक्सेस मोस्टली घर या लिमिटेड एलीट सर्कल्स तक बाउंड था। प्रिंट ने विमेन के लिए 2 बिग चेंजेस किए। पहला, एजुकेशन और रीडिंग मटेरियल का एक्सपेंशन। प्राइमर्स, मॉरल स्टोरीज, मैगजीन्स ने विमेन को रीडर बनाया और फीमेल लिटरेसी को पुश मिला। दूसरा, विमेन की वॉइस का स्पेस। विमेन्स जर्नल्स और राइटिंग से इश्यूज लाइक एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज और हाउस होल्ड रिफॉर्म्स पर डिस्कशन पब्लिक हुई। साथ ही एक टेंशन भी थी। कई टाइम्स मेल रिफॉर्मर्स या पब्लिशर्स विमेन को आइडियल डोमेस्टिक रोल में डिफाइन करके कंटेंट कंट्रोल करते थे। तो इम्पैक्ट मिक्स्ड था, बट ओवरऑल प्रिंट कल्चर ने विमेन को डिबेट और सेल्फ एक्सप्रेशन का स्ट्रॉन्गर टूल दिया। अब पुअर को समझने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन, क्या पुअर लोग प्रिंट अफोर्ड और यूज कर पाते थे? आंसर पार्टली यस, पार्टली नो। कॉस्ट और लिटरेसी बैरियर्स रियल थे, इसलिए पुअर के लिए प्रिंट कल्चर का मेन डोर चीप प्रिंट से खुला। चैप बुक्स, बाजार लिटरेचर, एल्मनैक्स, रिलीजियस बुकलेट्स और पॉपुलर स्टोरीज। कई जगह रीडिंग अलाउड होती थी, जिससे नॉन लिटरेट लोग भी कंटेंट तक पहुंच जाते थे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों डेमोक्रेटाइज हुए और ग्रेजुअली पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ी। लेकिन कंस्ट्रेंट्स भी थे। सेंसरशिप लॉज, पुलिस मॉनिटरिंग और सर्वाइवल प्रेशर्स की वजह से पुअर का कंसिस्टेंट एक्सेस अनइवन रहा। अब आते हैं रिफॉर्मर्स की बात। रिफॉर्मर्स के लिए प्रिंट कल्चर बेसिकली एक मेगाफोन था। उनको अपने आइडियाज को दूर तक ले जाना था और प्रिंट ने वो रीच दी। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स जैसे विडो रीमैरिज, सती डिबेट्स, एजुकेशन, कास्ट प्रैक्टिसेस, इनको एक्सप्लेन करने के लिए पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स यूज हुए। रिफॉर्मर्स आर्ग्यूमेंट्स को रीजन और एविडेंस के फॉर्म में पब्लिश करके पब्लिक को परसुएड करते थे और ऑपोजिशन का रिप्लाई भी प्रिंट के थ्रू होता था। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हो। राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स ने जर्नल्स और पैम्फलेट से डिबेट्स को पुश किया। आर्य समाज और अलीगढ़ मूवमेंट ने भी प्रिंट से अपने एजुकेशनल और सोशल एजेंडा स्प्रेड किए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रिफॉर्म मूवमेंट्स लोकल से निकलकर वाइडर रीजनल और समटाइम्स ऑल इंडिया कॉन्वर्सेशंस बन गए। अब एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट लेयर जो आपको आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रिंट कल्चर ने पब्लिक स्फीयर और पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म किया। न्यूज़पेपर्स ने करंट इवेंट्स और कॉलोनियल पॉलिसीज पर ओपिनियन बनाया और नेशनलिज्म के लिए कॉमन लैंग्वेज ऑफ प्रोटेस्ट क्रिएट की। लेकिन स्टेट ने कंट्रोल भी किया। वर्नाक्युलर प्रेसेस पर रिस्ट्रिक्शंस और एक्ट से क्रिटिकल वॉइसेस को सप्रेस करने की कोशिश हुई। तो आपका आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए। प्रिंट कल्चर एम्पावर्ड भी करता है और पावर स्ट्रगल्स भी क्रिएट करता है। अब इसको एग्जाम स्टाइल में नीटली रैप करते हैं। आप इंट्रो में प्रिंट कल्चर डिफाइन करके कॉन्टेक्स्ट दो, फिर 3 हेडिंग्स बना दो, विमेन, द पुअर, रिफॉर्मर्स। हर हेडिंग में 3 चीजें टिक करो। पहले मीनिंग, फिर 1 to 2 हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स और एंड में इम्पैक्ट। लास्ट कंक्लूजन में एक लाइन बोलो कि प्रिंट कल्चर ने आइडियाज को स्पीड, स्केल और पब्लिक डिबेट दिया, जिसने सोसाइटी और पॉलिटिक्स दोनों को रीशेप किया। बस आपका आंसर कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड लगेगा।